नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि केतु कौन सी राशि में अच्छा फल देता है। इसके अलावा कौन से भाव से केतु का संबंध हो जाने पर व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों का जानकार बन सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और केतु के समस्त फल यानी लग्न भाव से लगाकर तो 12वें भाव तक केतु के दृष्टि के फल क्या होते हैं, इस पर आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में प्रमुख रूप से हम केतु के दृष्टि फलों पर विचार करने वाले हैं, परंतु उसके पूर्व केतु के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। ध्यान रखें, केतु ग्रह जिस भी भाव में बैठा हुआ है वहां पर राशि का अंक यदि 9 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि केतु ग्रह धनु राशि में है, और धनु राशि में केतु ग्रह उच्च राशि का माना जाता है। किसी भी भाव में यदि 3 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मिथुन राशि, और मिथुन राशि में केतु के नेगेटिव प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलते हैं, यानी कह सकते हैं कि नीच राशि में होने के कारण केतु बुरे प्रभाव यहाँ पर दे सकता है। दूसरी बात, कुंडली में यदि मंगल ग्रह अच्छा है तो केतु सामान्यतः अच्छा फल देता है, और कुंडली के दूसरे भाव और 8वें भाव में केतु अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है, यानी यहाँ पर केतु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, केतु ग्रह जहाँ कहीं भी बैठेगा और जहाँ कहीं भी दृष्टि डालेगा वहाँ पर एक प्रकार का ये भटकाव उत्पन्न करता है, यानी केतु एक प्रकार की तड़प है, एक प्रकार की प्यास है। केतु जिस भाव में बैठेगा और जहाँ पर भी दृष्टि डालेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में खालीपन लाने का प्रयास ये करता है, यानी व्यक्ति के पास चीज़ें होते हुए भी उस चीज़ की कमी महसूस वह कर सकता है। मान लीजिए कि केतु ग्रह यदि लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति की सोच में ये भटकाव उत्पन्न कर देता है। हालांकि दृष्टि फलों पर आज प्रमुख रूप से विचार करेंगे, जिसकी चर्चा एक एक करके अभी की जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखें, केतु जीवन में असंतोष पैदा करता है, बात विकार यानी बात दोष उत्पन्न कर सकता है। आइए फलों पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं, यदि केतु ग्रह लग्न भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, केतु ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। वीडियो में मैंने केवल समझने की दृष्टिकोण से 7वीं दृष्टि का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो केतु ग्रह मान लीजिए कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तभी वह लग्न भाव को देख पाएंगे, ठीक है, यानी 7वीं दृष्टि की बात चल रही है। जब केतु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति की सोच में असंतोष पैदा हो सकता है, आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के अंदर रह सकती है, ठीक है, मान सम्मान की चिंता बनी रह सकती है, विचारों के अंदर अस्थिरता हो सकती है, मन में वैराग्य के विचार आ सकते हैं, व्यक्ति डरा हुआ अथवा भयभीत हो सकता है। यदि वृश्चिक राशि लिखी हुई, यानी कह सकते हैं कि 8 नंबर का राशि का अंक यदि लग्न भाव में आ रहा है तब केतु सुखकारी होता है, केतु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें मंगल की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए कि मंगल ग्रह यदि कुंडली में कारक ग्रह बनकर शुभ होकर बैठा हुआ है, शुभ अवस्था में शुभ भावों के अंदर, तो केतु के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि मंगल ग्रह अशुभ होकर बैठा है तो केतु के सामान्यतः अच्छे प्रभाव नहीं मिलते। हालांकि लग्न भाव पर केतु की दृष्टि किस हद तक प्रभाव डालेगी, देखिए, ये निर्भर करेगा कि लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है। इसके अलावा लग्न भाव पर अन्य शुभ ग्रहों की उपस्थिति है अथवा नहीं, या फिर लग्न भाव पर अन्य शुभ ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि उनका भी अपना महत्व होता है। ऐसी स्थिति में हमें मिश्रित प्रभाव को देखना होगा, परंतु वीडियो में समझने के लिए मैंने केवल केतु की दृष्टि फलों पर चर्चा की है, तो उसी संदर्भ में बातों को लें। आइए अब बात करते हैं, यदि केतु ग्रह कुंडली के धन भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, व्यक्ति को धन संचय में परेशानी हो सकती है, ठीक है, धन में अस्थिरता बनी रह सकती है, यानी धन आगमन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। व्यक्ति के परिवार और कुटुंब के लोग उससे नाखुश रह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनके साथ मेल जोल में दिक्कतें आ सकती हैं, इस प्रकार की स्थिति बन सकती हैं। हालांकि केतु स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि का होकर बैठा है तो व्यक्ति धनवान होता है। हालांकि हमें धनेश की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए। मित्रों, आइए विचार करते हैं, यदि केतु ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चंचल किस्म का हो सकता है, व्यक्ति व्यर्थ के कार्य करने वाला हो सकता है, यानी बिना सोचे समझे परिश्रम करने वाला हो सकता है। परंतु स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि की दृष्टि पड़ रही है तो अस्थिरता में कमी आती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं, यदि केतु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, व्यक्ति की प्रकृति थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है, माध्यमिक शिक्षा में अस्थिरता आ सकती है, कह सकते हैं कि शिक्षा में थोड़ा सा विलंब या देरी होना, घर मकान दुकान यदि आप बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है या किसी प्रकार की चिंता बनी रह सकती है। लेकिन स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि की दृष्टि है तो दिक्कतें थोड़ी कम आती हैं।
आइए बात करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए कुंडली के पंचम भाव से हम विचार करते हैं विवेक का, संतान का, शिक्षा का। तो व्यक्ति का जो विवेक है वो अस्थिर प्रकार का हो सकता है, यानी सही समय पर सही निर्णय ना कर पाए व्यक्ति, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। बात रोगी हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। शिक्षा में विलंब या कह सकते हैं कि अड़चने आना, अस्थिरता आना, इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पंचमेश की स्थिति पर हमें विचार करना होगा, गुरु की स्थिति और बुध की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा, तभी हम इस भाव से संबंधित सटीक निर्णय कर पाएंगे। हालांकि केतु की दृष्टि का क्या फल होता है, इस पर हमने थोड़ा सा विचार किया। मित्रों आइए विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला थोड़ा सा हो सकता है, कह सकते हैं कि जरा सी बात पर लड़ने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। कम खर्च करने वाला व्यक्ति होता है, परेशानी का अनुभव कर सकता है व्यक्ति, स्वास्थ्य में अस्थिरता बनी रह सकती है, ठीक है। रहस्यमयी बीमारियां या कह सकते हैं कि रहस्यमयी शत्रु व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, इस प्रकार की परेशानी आ सकती है, ठीक है। ये केतु की दृष्टि फल पर हमने केवल एक विचार प्रकट किया, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि षष्ठेश कहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और लग्नेश की स्थिति क्या है। इसके अलावा छठवें भाव पर शुभ ग्रहों की उपस्थिति है अथवा नहीं, इसे भी हमें चेक करना होगा। इसके बाद ही हम छठे भाव से संबंधित सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों आइए अब विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए केतु ग्रह जब कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता बनी रह सकती है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव की ओर भी ये संकेत करता है, पार्टनरशिप में परेशानी का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं जब केतु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। देखिए केतु एक अधूरापन है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आप व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन आप व्यवसाय से संतुष्ट ना हो पाना, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए केतु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं यहाँ पर ये। अब केतु की दृष्टि जब अपने ही भाव पर पड़ेगी जिसमें वो अति विशिष्ट कारक हो रहे हैं तो व्यक्ति गूढ़ विषयों का जानकार हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि हो सकती है, वेद में, पुराण में, धर्मशास्त्रों में व्यक्ति की रुचि हो सकती है, धर्म के प्रति लालसा व्यक्ति के अंदर बनी रहती है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता व्यक्ति के अंदर हो सकती है, क्योंकि केतु रहस्यमयी चीज़ों के कारक हैं और रहस्यमयी विद्या हो सकती है, रहस्यमयी तंत्र मंत्र यंत्र, कह सकते हैं कि रहस्यमय पुराण शास्त्र, इनका ज्ञाता व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति धर्म के प्रति ललायत रहता है जब केतु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ती है। मित्रों आइए अब विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के भाग्य भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। तो देखिए व्यक्ति सुखी होता है, धर्म के प्रति लगाव रहता है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि केतु मोक्ष के भी कारक माने गए हैं, तो व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि हो सकती है, धर्म को जानने वाला ऐसा व्यक्ति कहलाता है। मित्रों आइए विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के दसम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए कुंडली के दसम भाव की बात करें तो ये कर्म भाव कहलाता है, व्यक्ति के कार्यों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, व्यक्ति के पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, मान सम्मान में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं जब कभी भी केतु की दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ती है। हालांकि ध्यान रखें कि हमें केवल केतु की दृष्टि के आधार पर दसम भाव के फलों पर विचार पूरी तरीके से हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें देखना होगा कि दशमेश कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे थे केतु के दृष्टि फलों की, तो उसी संदर्भ में बातें की जा रही हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए केतु यहाँ पर लाभदायक होता है, केतु ग्रह कुंडली के लाभ भाव में बैठे या दृष्टि डाले तो केतु यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखाता है, बशर्ते इसकी नीच दृष्टि ना पड़ रही हो, ठीक है। तो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है, उत्तम गुणों वाला ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है। व्यक्ति के जितना धन कमाता है यानी व्यक्ति के पास धन की मात्रा भरपूर होती है परंतु वह उससे संतुष्ट नहीं हो पाता। बड़े भाई बहनों के साथ व्यक्ति के थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, हालांकि किस मात्रा में रहेंगे ये अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। इसके अलावा हमें लाभेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। मित्रों आइए विचार करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो यहाँ से मोक्ष का विचार भी करते हैं, खर्चों का विचार भी करते हैं। तब केतु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो व्यक्ति के खर्चों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, हालांकि मोक्ष प्रदायक ऐसी दृष्टि होती है। गुरु की स्थिति यदि शुभ हो, गुरु शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर भी जा सकता है।
मित्रों, कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।